जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन के दौरान निकाली गई स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की वैकेंसियां। दोस्तों, नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन 2024 के अंतर्गत इसकी भर्ती दी जाएगी। तो एक बार नोटिफिकेशन को हम गो थ्रू करते हैं ताकि सारे डाउट आप क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इसके डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन की। तो देख रहे हैं आप स्क्रीन पे 26 जुलाई 2024 इसका पोर्टल लाइव हो चुका है और लास्ट डेट रहेगी आपकी 17 अगस्त 2024। आपका जिसका रिटन एग्जामिनेशन होगा वो भी दे दिया गया है। एक टेंटेटिव डेट दे दी गई है कि अक्टूबर नवंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, कोई गलती हुई आपसे तो उसका करेक्शन विंडो भी ओपन किया जाएगा जो कि 27 अगस्त से लेकर 28 अगस्त 2024 तक लाइव रहेगा। तो आप जाके उसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है, आपको कोई डाउट रहता है तो आप इस नंबर पे, ये टॉफी नंबर है, यहाँ से भी आप चीज़ें कन्फर्मेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैकेंसीज़ की। तो यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वैकेंसी कितनी आई है। तो 2006 वैकेंसी यहाँ पे अप्रोक्स निकाली गई और ये वैकेंसी जो है आगे चल के बढ़ भी सकती है। आगे चलते हैं दोस्तों, हम देखते हैं इसके अंदर में नेशनलिटी आपको पता है कि आपकी इंडियन होनी चाहिए। और उसके बाद में जो एज लिमिट है, आपकी एज लिमिट की जो कट डेट रखी गई 1 अगस्त 2024। इसमें 2 पद निकाले गए हैं, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। तो दोनों का ही जो कट ऑफ डेट जो है सेम रखी गई है, लेकिन जो इनका स्लैब है वो अलग रखा गया है। जैसे मान लीजिए स्टेनोग्राफर सेट सी के अंदर में 18 से 30 साल आपकी एज चाहिए। कट ऑफ डेट आपकी वही रखी है 1 अगस्त 2024। और यहाँ पे आपका बताया गया है कि 2 अगस्त 1994 से 1 अगस्त 2006 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। सेकंड थिंग, अब स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के अंदर भी कट ऑफ डेट सेम रखी है, लेकिन जो एज रखी है वो 18 से 27 साल, 3 साल कम हो गए यहाँ पे। और 1 अगस्त 2024 से 2 अगस्त 1997 से 1 अगस्त 2006 के बीच का आपका जन्म होना चाहिए। और 1 अगस्त 2024 जो मैंने बताया आपको दोस्तों, ये आपका रहेगा कट ऑफ डेट। तो एज में आपको डाउट नहीं रहा होगा। क्या रिलैक्सेशन मिलेगी? बिल्कुल दोस्तों, यहाँ आपको रिलैक्सेशन मिलने वाली है। SC ST को 5 साल, OBC 3 साल, OBC PWD के अंडर कैटेगरी को 10 साल, OBC 13 साल, बाकी 15 साल। मतलब अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आप जिस भी कैटेगरी में आ सकते हैं, आप इस चार्ट को देख सकते हैं और आप एज में रिलैक्सेशन को ले सकते हैं। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। एज में रिलैक्सेशन मिल गया आपको, वैकेंसी आपने देख ली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दोस्तों एक बार आपको पता होना चाहिए कि कितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों उन्होंने कट ऑफ डेट इसकी भी दी हुई है, 17 अगस्त 2024 इसका डेट रखा गया है। यानी 17 अगस्त 2024 को आप 12th पास होने चाहिए। तो अगर आप 12th पास हैं, आपके पास सर्टिफिकेट आ चुका है, तो आप इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर दीजिए। लेकिन आपके पास में स्टेनोग्राफी भी होनी चाहिए, जो मैं आके बताऊँगा आगे कि क्या चीज़ है इसमें। अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन लिंक दिया गया है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और वहाँ जाने के बाद में आप फॉर्म को भर देंगे। पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। अभी SSC की नई साइट आ चुकी है, तो अगर आप उससे अवेयर नहीं है तो नई साइट पे जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है और वहाँ जाके फॉर्म को अप्लाई करना है। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, उसके ऑप्शंस जो है, उसको जो स्टेप दिए गए हैं, Annexure 3, Annexure 4, ये सब नीचे आपको मिल जाएंगे। मैं आपको दिखाऊँगा बाद में। सैम्पल बताया गया है कि कैसे कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो आप उसको देख के अगर फॉर्म को भरते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप किसी भी प्रकार की गलती नहीं करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की। तो 100 रुपये के नॉर्मल चार्ज आपको पे करने पड़ेंगे। और अगर आप वुमेंस कैटेगरीज़ में हैं, SC ST में आते हैं, ESM में है, PWD में आते हैं, तो आपको एग्जाम्प्टेड रहेगा। ये 100 रुपये भी आपको 100 रुपये पे करने नहीं है। फ़ी कैसे पे करना है? फ़ी आप पे कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से, मैं भीम, UPI, नेट बैंकिंग, मास्टर कार्ड, मिस्ट्रियो, यूपे डेबिट कार्ड। इससे आपको 18 अगस्त 2024 रात 11 बजे से पहले पहले इस फ़ी को आपको पे कर देना है। नहीं पे करेंगे तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। करेक्शन विंडो बताया था 27 अगस्त 2024 से 28 अगस्त 2024 रहेगा। कोई गलती कर दी है तो इस करेक्शन विंडो जाकर के आप ठीक कर सकते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दोस्तों कोई नई बात नहीं है। SSC जो है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन पूरे ऑल ओवर इंडिया में लेती है। तो आपको जिस भी सेंटर में भरना है जो आपके आसपास के एरिया है, तो आप उसी सेंटर को अडॉप्ट कीजिए, जिससे कि आपको जब आगे की जो फर्दर प्रोसेस होंगी उसमें आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब दोस्तों जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, जहाँ जानते हैं कि फॉर्म भर देंगे फिर आपका होगा रिटर्न एग्जामिनेशन। रिटर्न एग्जामिनेशन में दोस्तों यहाँ पे आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग होगी, 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क का हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क का। इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन 100 क्वेश्चन 100 मार्क का। तो ये 2 घंटे का पेपर दोस्तों आपका लिया जाएगा। 2 घंटे के अंदर इस पेपर को कंप्लीट करना है। यहाँ पे दोस्तों आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, बिल्कुल होगी। 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे अगर आप गलत करते हैं। और आपका जो पेपर होगा वो मल्टीपल चॉइस होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर में। तो 2 घंटे के अंदर में आपको इस पेपर को कंप्लीट करना है। बस ध्यान देना है कि नेगेटिव मार्किंग तो तुक्केबाजी वाला काम नहीं करना है, नहीं तो कहीं ना कहीं आपके जो मार्क्स बन भी रहे होंगे वो भी आपके कट जाएंगे और फिर आपको दिक्कतें आएंगी। ये कुछ इन्होंने दिया हुआ है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का सिलेबस, आप इसको देख सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है। तो इसको देख करके आप थोड़ा बहुत
गो थ्रू कर सकते हैं कि भाई इस सिलेबस से ही मेरा एग्ज़ाम आएगा, तो आप अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों इस भर्ती के अंदर में होती है आपकी स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी, क्योंकि स्टेनोग्राफी का टेस्ट है तो स्टेनोग्राफी तो होनी है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी आई हुई है उसमें है स्टेनोग्राफर डी, तो उसके अंदर में स्टेनोग्राफर डी है और स्टेनोग्राफर सी है। स्टेनोग्राफर डी के अंदर में इंग्लिश अगर आप करते हैं टेस्ट तो उसमें 50 आपको जो है टाइम दिया जाएगा, 50 मिनट का। और उसके बाद में अगर आप स्टेनोग्राफी हिंदी में करते हैं तो वहाँ पे 65 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यही स्टेनोग्राफी जब सी कैटेगरी आते हैं तो वहाँ पे आपको 40 मिनट का, और अगर आप स्टेनोग्राफी सी हिंदी में करना चाहते हो तो 55 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। यानी कि अलग अलग इंग्लिश और हिंदी और ग्रेड के हिसाब से आपको टाइमिंग सेट दी गई है, उस टाइमिंग के हिसाब से ही आपने अपने टेस्ट को देना है। अगर आप स्टेनोग्राफी पास नहीं करते तो मान के चलिए आपको डिसक्वालीफाई कर देंगे। और एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि रिटन एग्जाम के बेस पे ही मेरिट लग है। स्टेनोग्राफी जो होगी दोस्तों वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आपने क्वालिफाई कर दिया तो आप नेक्स्ट स्टेज के रह जाएंगे। वो आपका नेक्स्ट स्टेज क्या होगा दोस्तों, वो होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों ऐसा होता है कि इसमें आपको सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके पास में वो प्रोड्यूस करने होते हैं। तो आप अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स को भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए स्टेनोग्राफी टेस्ट पास कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत जो है पड़ जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ दोस्तों मैं आपको, जो मोड ऑफ सिलेक्शन में जो आपका रिटन एग्जामिनेशन था उसमें दोस्तों उन्होंने बता दिया कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो रहेंगे वो अनरिजर्व को 30% मार्क्स लेके आने हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 25% और जो भी अलग कैटेगरीज हैं SC ST हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, यहाँ पे 20% मार्क आपको लेके आना होगा। मतलब इतने मार्क्स अगर आप लेके आते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई तो कर जाएंगे। लेकिन जो मेरिट होगी, मेरिट तो दोस्तों आपके जितने मार्क्स आते हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर में उसके हिसाब से लगेगी। कोई ये ना सोचे कि ये मेरिट बता दी है कि इतने पे इतने परसेंट लेके आ गए तो हम जो है क्वालिफाई कर जाएंगे, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको नीचे स्कोर ना दिखाता हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि नीचे इन्होंने जो एक सैंपल दिए हुए हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो बाकायदा स्क्रीनशॉट भी पेस्ट कर दिए हैं, उनको आप देखेंगे अगर तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। देखिए दोस्तों कैसे आपको पहले एक साइट पे जाना है, उसके बाद में कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, हर एक चीज़ बता रखी है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में फिर आपको कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। तो इसको अगर आप इसको देखेंगे ना दोस्तों तो आपको फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं आएगी और ईजिली आप फॉर्म को फिलअप कर जाएंगे। दोस्तों कोशिश की है मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने की, किसी को कोई फिर भी कोई डाउट है कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों मेरे टेलीग्राम ग्रुप और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उन दोनों को लिंक डाल दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ भी आ सकते हैं। वहाँ करके आपकी जो भी क्वेरीज आप पूछ सकते हैं, जितना होगा दोस्तों मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों जाइए फटाफट, डेट ऑफ सबमिशन जो है वो अपनी स्टार्ट हो चुकी है 27 जुलाई 2024। फटाफट फॉर्म को भर दीजिए और अपने रिटर्न एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रिटर्न एग्जाम के बेस पे ही इसकी मेरिट लगेगी। तो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले फ्यूचर अपडेट जो होंगे आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे और आपके जो भी क्वेरीज होंगे वो भी जो है साथ साथ में आपके जो मैं रिजॉल्व करता रहूँगा। तो दोस्तों फिलहाल के इतना ही, मिलेंगे।